स्टील के बर्तन ले लो, चटपटी खा लो, चनाचूर ले लो सस्ते दामों में, बैग, चूड़ियां, श्रृंगार का सामान खरीदो। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार की आवाज लगाते लोग आपको हर एक दिन मिल जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। कम पूंजी होने के कारण या पूंजी नहीं होने की सूरत में वे किसी महाजन या बड़े व्यापारी से पैसा या सामान लेकर गली गली घूमकर या फुटपाथ के किनारे दुकान लगाकर सामानों की बिक्री कर अपने और अपने परिवार वालों का जीवन यापन कर रहे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में ये फेरी वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे फेरी वाला या फुटपाथ दुकानदार कहते हैं, वहीं विदेशों में इसे स्ट्रीट वेंडर या हॉकर के नाम से जाना जाता है। हॉकर या स्ट्रीट वेंडर यानी वो इंसान जो व्यापार कर रहा है लेकिन उसके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। वे अपना व्यापार ठेला, खोमचा, टोकरी और फुटपाथ पर सामान रखकर बिक्री करते हैं। सरकार के मंत्रालय की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में हॉकरों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। वहीं मुंबई में ये लगभग 2.5 लाख, दिल्ली में तकरीबन 2 लाख, कोलकाता में 1.5 लाख और अहमदाबाद में तकरीबन 1 लाख के करीब है। इसके अलावे हर एक शहर में इनकी संख्या हजारों में है। बड़े शहरों में तो इन्हें नगर निगम या नगर पालिका की ओर से फेरी करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। लेकिन ये भी अपनी जगह सही है कि जितने लाइसेंस दिए गए हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग इस व्यापार में लगे हुए हैं। इन लोगों के पास सामान को फेरी लगाकर बेचने का कोई अधिकृत लाइसेंस नहीं है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की मांग होती रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर आंदोलन होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 1995 में बनाई गई बेलोगियो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी, इस आधार पर पहली बार भारत में साल 2004 में राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बनाई गई। साल 2009 में इस पॉलिसी को दोबारा पुनरीक्षण किया गया। इसके तहत फेरी वालों को अपने जीवन यापन के लिए गलियों, सड़कों में घूमकर सामान बेचने के अधिकार दिए गए थे। साथ ही इसमें हॉकर को 20 साल तक घूमकर सामान बेचने की स्वीकृति दी गई। इसके बाद हॉकरों और उसके समर्थन में काम कर रहे जन संगठनों की ओर से केंद्र सरकार पर इसे संसद में पारित करने का दबाव बनाने पर साल 2012 में द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग बिल प्रस्तावित किया गया। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार बल्कि न्यायालय भी इस मामले में हॉकरों के पक्ष में समय समय पर आदेश देती रही है, लेकिन ये आदेश संविधान के दायरे में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में लिखा है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को अपने जीवन यापन के लिए मन मुताबिक कोई काम करने या व्यापार करने के अधिकार दिए गए हैं, बनिस्बत कि वो काम गैर कानूनी न हो। साउथ कोलकाता हॉकर एसोसिएशन बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को हॉकरों के लिए कानून बनाने की बात कही। साथ ही ये निर्देश दिया कि नियम इस प्रकार से बनाए जाएं कि जहां हॉकर अपना व्यापार कर सके, लेकिन इससे आम जनता को यातायात या ट्रैफिक में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मामले में न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 का जिक्र करते हुए कहा है कि जीवन के अधिकार में जीवन यापन करने का भी अधिकार आता है। न्यायालय का मानना था कि कोई भी इंसान जीवन यापन के लिए कोई काम किए बिना नहीं रह सकता। वहीं संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समानता के अधिकार दिए गए हैं। हॉकरों को वही अख्तियार दिए गए हैं जो और नागरिकों को प्राप्त है। साल 2012 में बने स्ट्रीट वेंडर बिल में प्रावधान किया गया है कि किसी भी 18 साल की उम्र के इंसान को हॉकर का लाइसेंस दिया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन की ओर से टाउन वेडिंग कमेटी की अनुशंसा पर ये लाइसेंस प्रदान किया जाना है।
लाइसेंसी हॉकर को स्थानीय प्रशासन वेडिंग जोन में कुछ शर्तों और नियमों के तहत जगह उपलब्ध कराएगा। उस हॉकर को समय समय पर अपने लाइसेंस का रिन्यूअल भी कराना है। स्थानीय प्रशासन को यह अख्तियार दिया गया है कि वे हॉकरों की योजना की समीक्षा करने के साथ साथ मॉनिटरिंग करें। यह तब भी संभव है जब टाउन वेडिंग कमेटी प्रभावित तरीके से काम करे। वेडिंग कमेटी से मिलकर वेडिंग जोन में नागरिक सुविधाओं को मुहैया कराना है। वहीं लाइसेंसी हॉकरों से फीस वसूली का अधिकार दिया गया है, तो हॉकरों की ओर से शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन उससे पहले हॉकर को अपना पक्ष रखने का प्रावधान किया गया है। टाउन वेडिंग कमेटी को समय समय पर सरकार को इससे संबंधित विवरणी जमा करना है। वहीं सरकार को हॉकरों की सुविधा के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करना है, जिससे कि हॉकरों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास हो सके, साथ ही उसके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके लिए टाउन वेडिंग कमेटी से मिले सुझावों पर विचार करना है। स्थानीय प्रशासन को ये भी ध्यान रखना है कि वेडिंग जोन किस जगह को बनाया जाए और इस जोन को बनाने से यातायात में कोई परेशानी ना हो। साथ ही उसे ये भी ध्यान रखना है कि हॉकरों की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे खाने के सामान स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ना हो, वहीं दूसरे सामान भी गुणवत्ता वाले हों और ऐसा नहीं होने पर स्थानीय प्रशासन उस हॉकर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वहीं सरकार टाउन वेडिंग कमेटी से संपर्क कर नियम और शर्तों को अपने स्तर पर बना सकती है। कायदा कानून के लिए जफर इमाम की रिपोर्ट।